ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में लिख कर आता है प्रॉब्लम सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन जनरली सब जगह आता है, चाहे वो बीएससी हो या बीटेक हो, तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल जो होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी जो है हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे कांस्टेंट हो। या अगर हमारी दूसरी टाइप की भी कोई इक्वेशन है लेकिन जिसके अंदर हमारा CF निकल आए तो वहाँ पर ये मेथड हमारा एप्लीकेबल होता है। अगर हम इसका CF नहीं निकाल सकते तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट हैंड साइड में जो Q दे रखा है वो या तो x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से करते हैं, इसके रूल क्या है। तो सबसे पहले इसका रूल यह है कि हमें सबसे पहले CF निकालना होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए जिसका हम CF निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास CF किस टाइप का आएगा, C1 x का एक फंक्शन होगा प्लस C2 x का दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें दो कांस्टेंट होंगे, एक C1 और एक C2। ठीक है, तो पहले वाले फंक्शन को हम y1 ले लेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को हम y2 ले लेंगे। ये फंक्शन हमारे e की पावर के भी हो सकते हैं x के, sin x cos x के भी हो सकते हैं, कोई और से भी हो सकते हैं, वॉटेवर, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम सबसे पहले CF निकालेंगे। तो पहला जो C1 का जो कोफिशिएंट होगा मतलब x का फंक्शन होगा उसको हम y1 ले लेंगे, दूसरे वाले को हम y2 ले लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे u एंड v। और u और v के लिए हमारे पास फॉर्मूले पहले से हैं। तो ये फॉर्मूले क्या होते हैं, माइनस, पहले वाले माइनस आता है, दूसरे माइनस नहीं आता है। ये y2q, तो y2 दूसरा वाला फंक्शन है और उसको हम डिवाइड करेंगे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ये जो हमारी रॉस्कियन कहलाती है इसको हम w से लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया है। और यहाँ v इक्वल टू जो आता है y1 q हो जाता है, इसमें y2 आता है, इसमें y1 आता है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, x के रिस्पेक्ट में दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा pi होता है, pi u y1 प्लस v y2। इसके अंदर हमारे u और v जो निकालते हैं वो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे और इस तरीके से हम इसमें pi निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन इज CF y इक्वल टू CF प्लस PI। हमें पता है सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, CF प्लस PI होता है। तो हमारा आधा प्रोसेस जो है वो सेम है कि हमें सबसे पहले CF निकालना है, जिस तरीके से भी हम CF निकालें। ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो आसान है, अदरवाइज हमारी दूसरी टाइप की इक्वेशन है उसको हम देख लेंगे किस टाइप की इक्वेशन है और हम उसको CF निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा PI निकालने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और यही हमारा जो कहलाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, d2y/dx का प्लस y इक्वल टू 10f। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का है इक्वल टू 10f। तो 10f जो है हमें इसका PI निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ मेथड हम जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, CF निकालना। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो m की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस i आएगी। इसको हम 0 प्लस माइनस 1 इंटू i लिख सकते हैं। तो ये हमारी अल्फा प्लस माइनस बीटा i टाइप का आ गया है। तो इस टाइप के जब हमारे पास रूट आ जाते हैं तो हमारा CF लिखने का तरीका क्या होता है, CF इक्वल टू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ पर बीटा की जगह पे क्या है, 1 है, तो यहाँ हम 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे। अल्फा की जगह 0 है तो 0 इंटू x 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ e की पावर 0 1 हो जाएगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। C1 और C2 ऐसे लिख दिया, बीटा की जगह हमने 1 लगा दिया तो cos x प्लस sin x हो गया। ठीक, जैसा कि हमने मेथड में बताया कि y1 का जो गुणांक है वो C1 और y2 C2। ठीक है, तो C2 के साथ क्या आया, y2 आया, C1 के साथ y1 आया है। हम किसी को भी वैसे y1 और y2 ले सकते हैं, इसको हम y2 ले सकते थे, इसको y1 ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे cos x और sin x है तो एक को हमने y1 मान लिया, दूसरे को हमने y2 मान लिया। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने इस चीज को यही निकाल लिया है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो y1 क्या है हमारा cos x है, ऐसे लिख दिया, y2 डैश, y2 हमारा sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो cos x होगा।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके हमने कॉस एक्स लिख दिया, फिर ये हमने माइनस साइन लगाया y2 हमारा साइन एक्स है ऐसे लिख दिया, y1 क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 निकल कर आ गई। ठीक, अब हम u निकालेंगे, u के लिए हमने ये फॉर्मूला जो लिखा था वो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y2 हमारे पास साइन एक्स है, हमने साइन एक्स लिख दिया, q हमारे पास क्या है tan x है, तो हमने यहाँ tan x लिख दिया डिवाइडेड बाई 1, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 है। ठीक, dx आ गया इक्वल टू ये वाला माइनस साइन हमारा ऐसे ही आया, इंटीग्रल साइन एक्स भी ऐसे ही लिख दिया, tan x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, dx साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, हमने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स लिख दिया, अंदर ये माइनस आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस जो होगा वो सेक एक्स हो जाएगा dx, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेबल हमने बना लिया है। अब कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स होता है, ये वाला माइनस साइन हमने ऐसे लिख दिया, और सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, इसमें हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया है। ठीक है, हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, तो ये हमारा u निकल आया। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है v निकालना है। ठीक, तो फार्मूला हमारा है इंटीग्रल y1 q अपॉन दिस। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करा है v इक्वल टू y1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है cos x, तो हमने यहाँ cos x रख दिया है, q हमारा tan x है तो हमने tan x ऐसे ही रख दिया है, ये जो हमारा क्या कहलाता है q कहलाता है, तो q हमने tan x ऐसे रख दिया है डिवाइडेड बाई 1, ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आई थी, हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक, तो नेक्स्ट में आ जाएगा cos x ऐसे ही आ जाएगा, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख देंगे, तो यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ये cos x से cos x हमारा कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल sin x हो जाए, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे pi बराबर, तो pi बराबर हमारा क्या है u y1 प्लस v y2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया pi इक्वल टू u की वैल्यू हमने जो है यहाँ निकाली थी, ये हमने u पूरा ऐसे ही रख दिया जैसा था। ठीक है, वो वैल्यू उठा के हमने u की जगह रख दी, y1 हमने यहाँ पर क्या लिया था cos x, तो हमने यहाँ इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर है प्लस का v जो है हमारा माइनस का आया है, तो माइनस का cos x हमने ये v लगा दिया। ठीक है, इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या sin x है, तो हमने यहाँ sin x लगा दी। अब इस cos x से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू cos x हो जाएगा, ये cos x माइनस का log ऑफ दिस, तो ये हमारा ऐसे ही आ गया। ठीक, और यहाँ माइनस का cos x sin x ऐसे आया, तो ये cos x sin x और ये cos x sin x हमारे कैंसिल हो गए, और माइनस का cos x log ऑफ sec x प्लस tan x हमारे पास बच रहा। ठीक, तो ये हमारा pi निकल आया, cf हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो cf और pi हमें दोनों ही मिल गए। ठीक है, हमें पता है इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू cf प्लस pi होता है, तो y इक्वल टू हमने cf प्लस pi करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।